नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तकदीर बदलते देर नहीं लगती। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। रणवीर जी का लाखों का कारोबार था। पत्नी सुगंधा कुशल गृहिणी थी। एक बेटा शेखर और एक बेटी रिया थी। शेखर अपने पिता के साथ बिजनेस को संभालता था। छोटा सा सुखमय परिवार था रणवीर जी का। अपने ही कर्मचारी सुबोध जी की बेटी रोशनी को रणवीर जी ने शेखर के लिए पसंद किया। दोनों परिवारों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन सरल सीधे रणवीर जी की परछाई ही था शेखर, जो इस रिश्ते के लिए मान गया। बड़े धूमधाम से शेखर और रोशनी की शादी हुई। शेखर के पूरे परिवार वालों ने खुशी से रोशनी को स्वीकार किया। घर में रुपए पैसों की कमी नहीं थी। शेखर भी रोशनी को अनगिनत पैसे देता और हर दिन बढ़िया से बढ़िया कपड़े और ज्वेलरी लाकर देता रोशनी को। सास ससुर भी रोशनी पर पूरा विश्वास करते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो साथ में घमंड भी आता है। रोशनी का भी वही हाल था। रोशनी के स्वभाव में भी घमंड झलकने लगा था। घूमना फिरना, किटी पार्टी में जाना, यही दिनचर्या होने लगा रोशनी का। घर में सभी के साथ रोशनी ने दूरियां बना ली। किसी से सूधे मुंह बात नहीं करती। घर में शेखर की छोटी बहन की शादी की तैयारियां शुरू हुई। रोशनी रिया की शॉपिंग देखकर बहुत चिढ़ती। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सोच अंदर ही अंदर कुटती रहती। रणवीर जी ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी संपन्न की। रिया के पति का भी अपना बिजनेस था। रिया भी अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई। जब कभी रिया मायके आती तो रोशनी को लगता कि पता नहीं क्या लेने आ गई। रोशनी पर पैसों का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा। धीरे धीरे रोशनी का व्यवहार घर में सभी के लिए खराब होता गया। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन कुछ दिनों से रिया के पति का बिजनेस घाटे में डूब गया। जब शेखर को पता चला तो शेखर ने अपनी बहन की मदद के लिए चेक में साइन करने लगा तो रोशनी बीच में टोकते हुए बोली, अरे इतने पैसों की मदद करने की क्या जरूरत है। अब तो उनकी हैसियत भी नहीं है इतने पैसे लौटा पाने की। पता नहीं पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। रोशनी, हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है। अगर इस समय मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर पाया तो धिक्कार होगा मुझ भाई पर। और रोशनी, हैसियत की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। जब मैं तुम्हें देखने आया था तो बैठने तक के लिए कुर्सी नहीं थी तुम्हारे घर में, लेकिन मेरे पापा को तुम पर भरोसा था और आज वही भरोसा तुम तोड़ रही हो। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ। परिवार की शांति मैं और मम्मी पापा चुप है, वरना तुम्हारी हैसियत भी यहाँ खड़े होने की नहीं है। इंसान को अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। वक्त और तकदीर बदलते देर नहीं लगती, कहकर शेखर रिया के घर की तरफ निकल गया। रोशनी का मुंह एकदम उतर गया। उसकी आंखों के सामने अपने मायके के पुराने दिन आने लगे और आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। दोस्तों, अहंकार से आदमी अपनों को खो देता है और जिंदगी भर अकेला रहता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जीता हुआ भी हार जाता है अहंकार से।